ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 20 से 26 सितंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से जाकर के आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सूचना दे दूं, जो लोग पूजा अनुष्ठान हमारे यहाँ से कराते हैं, ये ध्यान दिया करिए कि मेरे यहाँ जो पूजा अनुष्ठान होता है सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए होता है। यानी जिन लोगों ने मुझसे कभी परामर्श लिया हो, सिर्फ उन्हीं के लिए हमारे यहाँ पूजा होता है। हम रैंडम पूजा हम लोग नहीं लेते हैं। कई बार देखता हूँ बहुत से रिक्वेस्ट आते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि जो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं पहले उनको प्रायोरिटी दिया जाता है और उनसे ही जो है वो फुल रहता है। दूसरी सूचना जो है वो ये है कि पितृपक्ष 20 से 21 तारीख तक है, 20-21 से लेकर 6 अक्टूबर तक। अब इसमें 20 को पूर्णिमा का श्राद्ध है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं, बहुत ज़्यादा अखबार यहाँ वहाँ सब 20 से पितृपक्ष 20 से प्रारंभ नहीं हो रहा, पितृपक्ष 21 से प्रारंभ हो रहा है। चूँकि पूर्णिमा को भी श्राद्ध किया जा सकता है तो वो इंक्लूड कर लेते हैं लोग उसको। पक्ष नहीं है, पक्ष जो है वो 21 से 6 तारीख तक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें हमारे यहाँ अमावस्या जो पड़ रही है 6 तारीख को, उस दिन की सारी बुकिंग क्लोज हो गई। उस दिन अब हमारे पास स्पेस नहीं है। केवल अमावस्या को त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जा सकता है, तो जो लोग अमावस्या ढूंढ रहे हो केवल, वो अगली अमावस्या के लिए बुकिंग करा सकते हैं। अब बाकी दिनों के लिए सामान्य श्राद्ध या अन्य तिथि पर कोई श्राद्ध किसी को कराना हो तो उसके लिए बुकिंग अभी चल रही है, आप करा सकते हैं। नवरात्रि की बुकिंग प्रारंभ है हमारे यहाँ इस समय। तो जो नवरात्र में जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, 1 दिन का, 9 दिन का, या अन्य अनुष्ठान कराना चाहते हैं देवी से रिलेटेड, ग्रह शांति से रिलेटेड, लेकिन उसमें छोटे अनुष्ठान हम लोग नहीं लेते, जनरली 9 दिन का ही लेते हैं। तो जो 9 दिन के अनुष्ठान है वो जो है आप हमारी साइट से बुक करा सकते हैं। अब बात करेंगे पितृपक्ष के ऊपर। प्रयास करूंगा कि कल मैं वीडियो दूं, थोड़ी व्यस्तता बहुत रहती है, इस वजह से जो है वो नहीं दे पाता लगातार वीडियो। दूसरा, कुछ जो लोग सर्विस अगस्त में जो लोग रिक्वेस्ट किए थे, अगस्त महीने में मैं लगातार मेरी सेहत ठीक नहीं थी, लगभग पूरा महीना चला गया है। मैंने 2 बार जो है वो कोल्ड और कफ का प्रभाव आया। तो वर्कलोड बहुत होने के कारण थोड़ा सा पेंडिंग लिस्ट बहुत हो गई है काम की। तो रिपोर्ट्स लेकिन अब दे रहा हूँ, लगातार दे रहा हूँ। और अगर किसी की छुट्टी हो तो रिमाइंडर भेज दें, क्योंकि मिस भी हो जाती है कई बार जब काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो आराम से आप रिमाइंडर भेज दें। इस सप्ताह जो है वो मैक्सिमम डिलीवरी अगस्त की हम लोग करने का प्रयास करेंगे, मंडे टू सैटरडे के बीच में। अब एक एक करके बात करेंगे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए थोड़ा सा आप अपने परिश्रम को बढ़ाइए। परिश्रम में कहीं कुछ कमी आएगी, दिशा सही नहीं मिल पाएगी आपको। आपका जो माइंडसेट है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंडीशन में रहेगा और सही दिशा नहीं मिल पाएगी सोच की। काम करने को लेकर के थोड़ा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और परिश्रम भी अधिक बढ़ाने की आवश्यकता आपको है। आप मेहनत थोड़ा अधिक करिए, तभी जो है आप रिज़ल्ट पा पाएंगे। और हो सकता है कि जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उतनी रिज़ल्ट आपको ना मिले, उससे थोड़ा सा कम मिले। तो संतोष रखिए, समय बदलता रहता है, थोड़ा सा संतोष रख करके आपको चलना है। आप कार्य क्षेत्र पर अन्य लोगों के कारण, विशेषकर अपने उच्च अधिकारियों के कारण, थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ न कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि ये स्थिति अभी ठीक जो है वहाँ पर नहीं है और लोग पीछे की तरफ खींचेंगे आपको। लेग पुलिंग ज़्यादा हो सकती है, तो धैर्य के साथ चलना है, नकारात्मक सोच से बचना है, क्योंकि लोग थोड़ा सा आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपने आत्मबल को बढ़ाकर आपको रखना है। आर्थिक फैसले अभी मत लीजिए, वो लगातार समय उसके लिए ठीक, बड़े निवेश के लिए। रूटीन में जो हम काम करते हैं 2 स्थिति होती है, एक रेगुलर वर्क कर रहे हैं उसमें कुछ हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, वो आप करिए। हम लोग जो बोलते हैं, हम जो कह रहे हैं आर्थिक फैसला, उसका मतलब कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई यू टर्न लेना है, कोई बहुत बड़ा निवेश करना है, कोई नया काम शुरू करना है, उससे अभी बचने की सलाह है। यात्रा जो है वो सुखद होगी, स्थान यात्राओं का योग आपके लिए बना है, कहीं घूमने फिरने का बन सकता है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए विवाह इत्यादि का भी योग आपके लिए बनेगा। धन खर्च की संभावना अधिक है। वृषभ की बात अगर करूं तो वृषभ वालों के लिए
शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ का योग है और उसमें उन्नति का भी योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, जो यथोचित पद प्रतिष्ठा अगर कुछ लोग पाना चाहते हैं उसमें आपको रुकावट महसूस होगी। आय जो है वो अस्थिर रहेगी, थोड़ी सी इनकम के मामले में स्थिरता की कमी आप महसूस करेंगे, अस्थिरता रहेगी जो है उसमें थोड़ा सा आपको जो है वो रेगुलरिटीज़ नहीं रहेगी, जहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे वहाँ से तुरंत चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होंगी, रुक के मिलेंगी। इससे आपका फाइनेंशियल बजट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा आपको, क्रोध से जो है आप अपना नुकसान करा बैठेंगे। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से समय ठीक है, इस समय जो है वो संबंधों के दृष्टिकोण से अच्छा समय दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं वो बातें हो सकती हैं, लेकिन करने के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। और वो मुझे लग रहा है अभी अगर मैं लमसम बताऊं तो पूरे अप्रैल तक टाइम ठीक नहीं अगले साल के, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं, डिसीजन गलत हो सकता है। लग्न पे राहु हैं, आप निर्णय गलत ले सकते हैं, या कई लोग उकताहट में डिसीजन ले सकते हैं। कई बार होता है जब डिले हो रहा होता है तो हम विवाह शादी में जब लेट होता है तो हम घबराहट में फैसला ले लेते हैं कि चलो कुछ भी हो एडजस्ट कर लेते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। बाद में उसके जो है परिणाम अच्छे नहीं आते। तो कुंडली में अगर बहुत अच्छी ग्रह स्थिति हो तब मुहूर्त वगैरह देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा यह विवाह इत्यादि से संबंधित निर्णय लेने के लिए ठीक समय नहीं है। कार्य व्यापार को बढ़ाना चाहते हो तो उससे संबंधित फैसले ले सकते हैं, करने के लिए भी टाइम उसके लिए भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो सबसे अच्छा समय है वो है शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ, इंटरव्यू इत्यादि में सफलता, डिसीजन लेने के लिए समय ठीक है। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं। और आय में अस्थिरता का योग है, तो थोड़ा फाइनेंशियल मामलों में थोड़ा सा संभल कर और सोच समझ कर निवेश आप करेंगे तो ठीक रहेगा। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए समय करियर के दृष्टिकोण से ठीक कहा जाएगा, क्योंकि जो है वो दशम भाव पर दृष्टि अच्छे ग्रहों की है, बौद्धिक क्षमता अच्छी है, निर्णय क्षमता अच्छी है। फिर भी कहीं आपको अपने कामों में रुकावट महसूस हो सकती है, क्योंकि दशमेश और भाग्येश की स्थिति ठीक नहीं है। तो भाग्यवश कोई चीज़ मिलना, उसमें रुकावट महसूस होगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग उतना नहीं मिलेगा, इसलिए जो है वो कुछ आप अपने कार्यस्थल पर आप थोड़े से मानसिक रूप से थोड़े परेशान हो सकते हैं, अनावश्यक की परेशानी ले सकते हैं। बहुत अधिक नुकसान का योग नहीं है, लेकिन मानसिक अशांति का योग कार्यस्थल पर बना हुआ है। कहीं पद प्रतिष्ठा कुछ बढ़ने वाली है तो उसमें भी रुकावट आप महसूस अब करेंगे कुछ समय के लिए, और वो मनचाही चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होंगी। इसके साथ साथ एक सलाह भी है कि अगर बाई फोर्स आप इस समय कोई काम करने की कोशिश मत करिए। कई बार होता है कि हम बदलना चाह रहे हैं तो हम जिद में आकर बदल तो लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम ठीक नहीं होगा, क्योंकि नेचर सपोर्ट इस समय आपको नहीं करेगी। तो कार्यस्थल पर थोड़ी अस्थिरता और मानसिक अशांति का योग है। फिर भी शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग अच्छा है। बुद्धि बल पर बहुत सी चीज़ों को सुलझाने में आप समर्थ होंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता का योग है, हालांकि कुछ कलह क्लेश भी रहेगा, लेकिन फिर भी शुभता बनी हुई है। छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं। संपत्ति इत्यादि खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग है। कहीं कोई वाहन या घर मकान फाइनल करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा योग है। सेहत का विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य को लेकर के समय ठीक नहीं है, और जिनकी दशा अंतर्दशा अगर ठीक नहीं चल रही हो उनको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत इस समय पड़ेगी, क्योंकि सेहत एक बड़ी समस्या लेकर के आपके सामने जो है वो खड़ी हो सकती है, और उस कारण भी आपका कार्य और परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। शत्रु इस समय, अगर शत्रुता करने वाले लोग इस समय परास्त होंगे, शत्रुओं पर आपका प्रभाव अधिक रहेगा। और यात्राएं जो है वो थोड़ी सी अगर टालें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यात्राओं में कष्ट मिल सकता है आपको। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए देखूं तो मानसिक जो है वो स्थिरता का अभाव रहेगा, क्योंकि गुरु भी इस समय अभी वक्री अवस्था में, दृष्टि तो जा रही है उनका मकर में आना ठीक है, लेकिन अभी वक्री अवस्था में, और शनि भी वक्री है और उनकी दृष्टि है लग्न पर, तो मन बेचैन रहेगा। अनजाना भय आपको परेशान कर सकता है, मानसिक, और ऊपर से पंचम में केतु हैं, तो क्या होता है कि हम हमेशा कुछ कल्पना कर करके जो है वो डरते रहते हैं, और आत्मबल थोड़ा सा आप जो है वो आपका कमज़ोर आप महसूस कर सकते हैं कि जो है वो जितना आत्मविश्वास है वो थोड़ा डगमगा रहा है। तो उसको बनाए रखिए, उसको बेहतर करने का प्रयास करिए। मित्रों का सहयोग मिलेगा, अच्छे लोगों की सलाह आपको प्राप्त होगी, इस मामले में आप धनी हैं। आय की स्थिति बनी रहेगी, आय की स्थिति जो है बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र पर थोड़े बहुत
वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है, लेकिन फिर भी आपका दबदबा बना रहेगा और पारिवारिक जीवन में थोड़ी सुगमता रहेगी। कार्यस्थल पर भले थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है, लेकिन आपका प्रभाव रहेगा और वहाँ स्थिति अशांत हो सकती है, लेकिन पारिवारिक जीवन में लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, सुख शांति रहेगी और जो है वो लग्जरीज पर धन खर्च होने का योग बन रहा है। वाहन इत्यादि खरीदने का भी योग आपके लिए अच्छा बना हुआ है। आय का योग बेहतर है, लेकिन संतुष्टि हो सकता है, संतुष्टि का अभाव है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको अपना परिश्रम बढ़ाना पड़ेगा अगर आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो, और मन और विचारों को भटकने से थोड़ा बचाइए, थोड़ा सा नियंत्रित रखिए। सिंह वालों की बात की जाए, सिंह वालों के लिए समय बेहतर चल रहा है। हालांकि भाग्य पक्ष थोड़ी अब कमज़ोर महसूस, भाग्य पक्ष से थोड़ा अपने आप को अब कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, फिर भी आय में अच्छी वृद्धि है, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, सच बोलेंगे विषम परिस्थितियों में भी, मतलब इस समय चाह के भी आप झूठ नहीं बोल सकते, सच निकलेगा आपके मुंह से और लोगों का खूब सहयोग मिलेगा भी और आप करेंगे भी। धन की बचत नहीं कर पाएंगे दूसरों की मदद करने के चक्कर में। पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, विवाद और शत्रुता से बचिए। सेहत जो है वो बहुत अनुकूल नहीं रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर के आपको अपना विशेष ध्यान रखना है और छोटी मोटी भी समस्या हो तो उस पर आप तुरंत एक्शन लीजिए, अन्यथा वो बड़े में परिवर्तित हो जाएगी। वाद विवाद से भी बचना है। अनजाने शत्रु, अदृश्य शत्रु आपके सामने नहीं लोग बोलेंगे, लेकिन पीछे जो है वो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास इस समय कर सकते हैं और बहुत से मामलों में आपकी हानि हो भी सकती है। तो थोड़ा सा अपनी आंखों को खुली रखिएगा और बहुत अधिक भरोसा किसी पर ना करिए। विवाद में पड़िए मत, लेकिन अपनी दृष्टि जो है वो बनाए रखिए। शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। विवाह इत्यादि और प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, उससे जितना बच के रहें। हाँ, वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा है, आप उसको निभाइए। कहीं कोई कठिनाई चल रही है, उसको शांत भाव से सुलझाने का प्रयास करिए, लेकिन नए रिश्तों में पड़ने से बचिए और विवाह इत्यादि इस समय फाइनल करने से बचिए। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए देखूं तो इस समय प्रेम संबंध तो होंगे, लेकिन झगड़े भी खूब होंगे, क्योंकि विचार जो है वो मिलेंगे नहीं। छोटी छोटी बातों पर आपसी रिश्तों में कलह क्लेश का योग दिखाई दे रहा है। तो हालांकि टूटने का योग नहीं है, आकर्षण भी बहुत रहेगा। बहुत से मामलों में एक दिशा में सोचेंगे, फिर भी छोटी छोटी बात पर उलझन और टकराहट जो है वो प्रेम संबंधों में या संबंधों को लेकर के आपके अंदर रहेगा। इस समय व्यापारिक निर्णय ना लें। साझेदारी वगैरह कोई करना हो, किसी के साथ अनुबंध करना हो, तो उससे आपको बचना चाहिए। व्यक्तिगत मामले में अगर देखूं तो व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यक्तित्व में ज़बरदस्त निखार आएगा इस समय। साहसिक निर्णय लेंगे कुछ बहुत समय से, जिसमें आप रुके होंगे, उस तरह के आप फैसले इस समय ले सकते हैं। तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, समझा पाएंगे, लेकिन क्रोध भी बहुत आएगा। तो क्रोध से थोड़ा सा आपको बचने की सलाह है, क्रोध नहीं करना है। धन का आगमन ठीक ठीक रहेगा, सामान्य दिखाई दे रहा है। लाभ की स्थिति फिर भी थोड़ी बहुत रहेगी, यानी 10 पैसे ही सही बचा सकते हैं। भाग्य पक्ष बहुत सहयोगी नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम नहीं करिएगा। विचार जो है वो दूसरों की मदद करने की ओर आपको प्रेरित करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अधिक परिश्रम से सफलता मिलेगी, अन्यथा भटकाव रहेगा और असफलता भी मिल सकती है। इसलिए थोड़ा सा अपने प्रयासों को बढ़ाएं और मन को स्थिर रखें। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए देखा जाए तो यह समय बहुत अच्छा है। भाग्य और परिश्रम के बल पर कुछ अच्छी उन्नति आप कर सकते हैं। इस समय कुछ बेहतर परिणाम आपको मिल सकता है। तो भाग्य पक्ष का ज़बरदस्त साथ है, इसलिए भाग्यवश अचानक कोई रुकी हुई चीज़ आपको मिल सकती है, काम आगे बढ़ सकता है आपका। कोई शेयर वगैरह से जो लोग पैसा लगाए हों उनको लाभ मिलने का इस समय योग मिलेगा। बुद्धि के बल पर आप लगभग हर विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में इस समय समर्थ होंगे। अच्छे निर्णय लेंगे और शांत भाव से चीज़ों को आप देखेंगे। सेहत संबंधी कोई समस्या होगी तो उसमें भी अब आपको राहत मिलेगी और मन जो है वो प्रसन्न रहेगा आपका। पारिवारिक जीवन से संबंधित कुछ आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र पर दूसरे लोग जो है वो थोड़े से आपको लेकर के निगेटिव हो सकते हैं, आपसे जो है आपके प्रति नकारात्मक सोच रख सकते हैं। हालांकि इससे कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा कार्यस्थल पर कुछ नकारात्मक स्थितियां बन रही हैं। धन के मामले में बड़े धन के आगमन की संभावना अचानक बन रही है, बस उसको इन्वेस्ट जो है वो ठीक से करना है, आपको सोच समझ करके करना है। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है।
उससे आपको उसमें नहीं पड़ना है, उसके लिए अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। और यात्राओं से लाभ का योग इस सप्ताह आपके लिए बन रहा है। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के कारण या उनके मिलने से आपकी आय में वृद्धि का संकेत मिल रहा है इस सप्ताह अगर देखा जाए तो। अगर ऐसा कोई अवसर आता है तो उसको ले लीजिएगा, पीछे मत हटिएगा, उससे आपको लाभ होगा। दूसरा, यात्राओं से भी लाभ के संकेत मिल रहे हैं इस समय। सुदूर की यात्रा से आपको लाभ होगा और यात्राएं जो हैं वो सुखप्रद होंगी, आपको सुख देने वाली होंगी। महत्वाकांक्षाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा आपको, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं होना एक बड़ी समस्या आपके साथ लग रही है इस समय। और आप महसूस भी करेंगे कुछ भी चीज़ मिलेगी उससे आप संतुष्ट जल्दी नहीं होंगे, आपके अंदर असंतुष्टि का बोध रहेगा। तो अगर ऐसा भाव है तो आप सुकून नहीं रहता, चैन नहीं रहता। फिर तो बेहतर होगा कि जो चीज़ है उसको एंजॉय करिए और आगे की चीज़ों के बारे में प्लानिंग करिए, उसको लेकर के अधीर मत होइए, उसको लेकर के बेचैन मत होइए। करीबी लोगों से धोखा मिलने का संकेत मिल रहा है। बहुत कोई विश्वसनीय व्यक्ति इस सप्ताह आपके एकदम से किसी बहुत इम्पॉर्टेंट काम में पीछे हट सकता है, या जहां बहुत भरोसा किए होंगे वो टूट सकता है इस सप्ताह। जीवन साथी के कारण कुछ समस्या या वैवाहिक जीवन के लिए सप्ताह ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। टूटने के संकेत बहुत प्रबल बन रहे हैं। तो जिन लोगों की भी अब टूटने के संकेत तो गोचर से बन रहे हैं, लेकिन अगर परमानेंट कुंडली में भी विवाह भंग योग है या कुंडली ठीक से मैच नहीं हुई है तो यह बहुत अधिक प्रभावशाली समय, यह समय जो है आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। और अगर जो कुंडली आपकी परमानेंट ठीक है तो थोड़े बहुत टकराहट, थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद के साथ जो है वो चीज़ें नियंत्रित रहेंगी। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए समय ठीक चल रहा है। धनु वालों के लिए बचत का योग बहुत अच्छा बन रहा है इस समय। धन खर्च पर नियंत्रण आप इस समय कर सकते हैं। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, कुछ बड़े फैसले आप ले सकते हैं। कार्य व्यापार में आपकी वृद्धि का योग दिखाई दे। ग्रह गोचर बहुत अच्छी कंडीशन में इस समय आपके लिए। और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि है, सम्मान आपको प्राप्त होगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे हर जगह। थोड़ा सा अपने सेहत को लेकर के आपको सावधानी रखनी है। विवाद से आप दूर रहिए, अदरवाइज जो है वो शत्रु गंदे टकरा सकते हैं और आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। संतान से सुख प्राप्ति का योग है। सलाह आप इस समय बहुत अच्छा देंगे और यात्राएं जो है आपके लिए लाभकारी होंगी। दूसरों के लिए आप अच्छे मददगार इस समय साबित होंगे। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो एक वाद विवाद और थोड़ा सा सेहत वाला मैटर अगर हटा दूं तो बाकी चीज़ों में ज़बरदस्त सफलता का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। विवाह इत्यादि से अब प्रेम संबंधों के कारण आपके कार्य व्यापार में भी वृद्धि और मानसिक सुकून जो है वो आपको मिलेगा। सुख शांति में वृद्धि होगी। तो संबंध भी इस समय बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साझेदारी का कोई काम करना चाहते हैं तो आप करिए, उसमें बहुत अच्छा लाभ इस समय आपको मिलेगा। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए भी अगर देखूं तो थोड़ी अस्थिरता तो दिखाई दे रही है जीवन में, स्थिरता का अभाव है। फिर भी कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा, प्रभाव और उन्नति का भी योग है। तो थोड़ी जो है स्टेबिलिटी में कमी महसूस आप कर सकते हैं। लगेगा कि मन बेचैन है, चीज़ें स्थिर नहीं हैं, इधर उधर हो रहा है। फिर भी पद प्रतिष्ठा आय में वृद्धि के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और आपके कार्य की सराहना होगी। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव होगा और कोई लंबा वाद विवाद चल रहा था तो उसमें शांति मिलेगी आपको, उसको सुलझाने में समर्थ होंगे और अधिक लोगों का सहयोग आपको प्राप्त इस समय होगा। करीबी लोगों का भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य के ऊपर धन इत्यादि खर्च हो सकता है, तो सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहें। संतान से वैचारिक मतभेद का योग है। संतान के कारण आपको मानसिक कष्ट, मानसिक तनाव इस समय मिल सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। उसके अलावा करीबी बंधु बांधवों को भी कष्ट का योग बन रहा है। वहाँ से आपको कष्ट नहीं है लेकिन उनको कष्ट होने का संकेत जो है वो इस समय सितारे दे रहे हैं। सुदूर से लाभ है, यात्राओं से लाभ है और दूर के कार्यों में भी लाभ है। तो जो लोग जिनका काम भी जहाँ, जैसे कई बार होता है कि हम जहाँ बैठे होते हैं वहीं हमारा उसी के आसपास हमारा जो है सर्किल होता है बिजनेस का, लेकिन जिनका दूर से काम है, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, ऑनलाइन बिजनेस है, उनको इस समय काफ़ी राहत मिलेगी। उनके लिए धन प्राप्ति अच्छी हो सकती है इस समय। विवाह इत्यादि के लिए अगर देखा जाए तो समय नकारात्मक ही है, मतलब
बातें खूब होंगी लेकिन चीज़ें फाइनल नहीं होंगी इस समय। इस प्रकार का योग है। कुंभ वालों की अगर बात किया जाए तो कुंभ वालों के लिए देखा जाए तो भाग्य पक्ष का सहयोग अच्छा है, लेकिन कुल मिला के समय जो है ना वो झुझलाहट भरा है। वो चीज़ें चारों तरफ दिखाई देंगी, जैसे लगता है कि चारों तरफ बिखरा हुआ है अवसर, लेकिन उसमें से ले नहीं पाएंगे, चूज नहीं कर पाएंगे, उसमें से फिल्टर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा है। तो मन जो है वो ठीक नहीं रहेगा, स्थिरता का अभाव रहेगा, निर्णय शक्ति जो है कमज़ोर है, और अवसर चारों तरफ दिखाई देंगे आपको। तो एक जो है वो एक दृश्य भाव में चीज़ें होंगी, दिखाई दे रही हैं, प्राप्त नहीं हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं। तो थोड़ा सा स्थिर बैठ जाइए। चयन में जब ज़्यादा दिक्कत आए तो थोड़े समय ठहर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। एक बात अच्छी है, भाग्य पक्ष का साथ है, नुकसान नहीं होगा इस समय। आपकी उन्नति तो नहीं दिखाई दे रही है इस सप्ताह में, लेकिन हानि का भी योग नहीं दिखाई दे रहा है इस समय। कुछ नए अवसर दरवाजे जरूर खटखटाएंगे जिनका लाभ आपको बाद में मिलेगा, लेकिन तुरंत अभी वो हासिल नहीं होगा। ये अवश्य है कि कुछ न कुछ नए अवसर आपके सामने इस समय आएंगे। यात्राओं में थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है, तो अनावश्यक यात्राओं से बचें। यात्राओं पर धन खर्च होगा, शारीरिक श्रम खर्च होगा, या यात्रा के दौरान सेहत खराब हो सकती है। तो अनावश्यक, बहुत आवश्यक ना हो तो यात्राओं से आपको बचने की सलाह है। पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश से परेशान हो सकते हैं। घर से दूर जो है वो सुकून अधिक मिलेगा। निवेश करने के लिए ठीक नहीं समय है, यह निवेश से आपको बचना है। विवाह इत्यादि के लिए भी समय बहुत अनुकूल नहीं है। एक चीज़ है कि मित्र अच्छे रहेंगे, मिलेंगे, सहयोग आपको अच्छा मिलेगा मित्रों से, और संतान के कारण जो है वो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो अगर जिनकी संतान बड़ी है वो सलाह ले सकते हैं तो उनसे मिलकर काम करें। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता का योग है, और बौद्धिक क्षमता के बल पर आप अपने भाग्य को और निखारने में सफल होंगे। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए देखा जाए तो यह समय जो है वो आय के लिए तो अच्छा है। एक से अधिक स्रोतों से आय का योग इस समय आपके लिए अब बनेगा। तो आय के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार अगर करना चाहते हैं तो करिए, उसके लिए भाग्य सहयोगी है। व्यापार वगैरह में आपको वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। सेहत के मामले में थोड़ी बहुत कठिनाई रहेगी। शरीर के ऊपरी हिस्से में चेहरे पर चोट चपेट या कुछ कष्ट होने का संकेत इस समय मिल रहा है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धि के बल पर कुछ बेहतर आप फैसले लेंगे जो आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन स्कोरिंग करने में कठिनाई होगी। तो जो परीक्षार्थी हैं, एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी नंबर जो है अपने अनुकूल नहीं आएगा। तो कई बार लोग कंसल्टेंसी में बात करते हैं कि एजुकेशन कैसा है, या बौद्धिक क्षमता अच्छी होना और नंबर अधिक शिक्षा प्राप्त करना, दोनों एक अलग बात है, दोनों का एक तालमेल नहीं है। तो इस समय बौद्धिक क्षमता अच्छी है आपकी, निर्णय शक्ति अच्छी है आपकी, लेकिन वही जब शिक्षा की बात जब करेंगे तो वहाँ पर आपको अपने आशा के अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा प्रयास और बढ़ाना है या मन को और शांत करना है। वाद विवाद, करीबी लोगों से थोड़ा वाद विवाद का योग बन रहा है, तो संबंधों को थोड़ा बेहतर रखें। भाई बहनों, करीबी मित्रों से जो है वो अनावश्यक के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी रखनी है। जीवन साथी के कारण लाभ का योग भी इस समय आपके लिए बन रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।